अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की कार्टन रीजर सेरेमनी में हिस्सा लिया। साथ ही 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के नए भवन का शुभारंभ भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के किए गए पापों के गड्ढे भरने में समय लगा, लेकिन अब विकास का दौर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कभी जंगल राज के लिए बदनाम रहा जेवर आज मंगल राज का प्रतीक बन गया। उत्तर प्रदेश अब देश दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम, बेहतर कानून व्यवस्था और निवेशक अनुकूल नीतियों के प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। इस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य, और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है कि अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में ये मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा प्राधिकरण के नए दफ्तर का उद्घाटन किया और उद्घाटन करते हुए किसानों की समस्याओं को निपटाने के साथ साथ बिल्डर बायर की समस्याओं को निपटाने के लिए कहा और साथ ही नोएडा अथॉरिटी नई कार्यशैली के साथ काम करे, जो भी नोएडा अथॉरिटी से जुड़े काम हैं वो ऑनलाइन किए जाए, इस तरीके की बात करते हुए नजर आए। वहीं नोएडा के जनप्रतिनिधि भी बिल्डर बायर्स के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए। कुल तकरीबन 2500 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना का शिलान्यास यहां पर किया गया और आने वाले समय में विकास की गति को तेजी दी जाएगी, इस तरीके की बात मुख्यमंत्री मंच से कहते हुए नजर आए। फिलहाल अब आज से नोएडा प्राधिकरण का नया पता सेक्टर 96 में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।